स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 2007 में पूछा गया था, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में इसी कॉन्सेप्ट से कुछ मतलब लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया, लेकिन यही क्वेश्चन को 2001, 2004 एंड 2008 में भी रिपीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए न्यूक्लियस AZX हैज मास रिप्रेजेंटेड बाय MZ if MP and Mn denote the masses of protons and neutrons respectively and binding energy is Be in mega electron volt, then what is the relationship, what is the formula for Be? Okay students, ये बहुत फंडामेंटल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग से पूछा गया है स्टूडेंट। हम जानते हैं जब हम x ऐसे करके लिखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस को XZA करके, तो Z क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है या उसका जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, यूजुअली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और यहाँ जो हमारा A होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियन का मतलब है आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन इज दैट पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द न्यूक्लियस। ठीक है, constituent particles of nucleus are called nucleons, and the number of nucleons is given by the mass number or A. It is designated by A. Okay student, तो ये जो A होता है ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। यहाँ आपका दिया गया है A, इसका मतलब है जो A है स्टूडेंट वो क्या है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, Z है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा A माइनस Z। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है जो न्यूक्लियंस होते हैं मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, there is a Coulombic force of repulsion between the two positively charged protons and neutrons के बीच कोई attractive force नहीं है। So there must be some force or some energy to push them to a very small volume which is of the order of the 10 to power minus 15 meter। ओके स्टूडेंट, ये बहुत छोटा वॉल्यूम होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी 1 फर्मी होता है। सो उसमें वो जो रिपेलिंग पार्टिकल्स को एक जगह के रखने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो है बाइंडिंग एनर्जी। और वो कहाँ से आता है स्टूडेंट, जो न्यूक्लियंस जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को, उनका जो मासेस टोटल कॉम्बाइंड मास होता है उससे न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है। और ये जो मास का जो डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच उसको डेल्टा या मास डिफेक्ट कहा जाता है। और जो हमारा जो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है स्टूडेंट, E = mc², उसके हिसाब से जो डेल्टा mc² जो एनर्जी है, जो मतलब जो डिफरेंस ऑफ मास का जो वो जो मास जो घट गया वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा बांध के रखता है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा M रहेगा आपका, ये कितना रहेगा, जो मास डिफेक्ट रहेगा हमारा ये रहेगा न्यूक्लियंस का जो मास है टोटल मास, न्यूक्लियंस मास माइनस न्यूक्लियस का मास होगा। ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियंस एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, इनका डिफरेंस होगा। तो न्यूक्लियंस का मास कितना होगा स्टूडेंट, ये न्यूक्लियंस मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास। तो प्रोटॉन्स कितने हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और उनका जो मास कितना दिया गया है, इनका मास दिया गया है Mb। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, A माइनस Z है। तो A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, Mn है। ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियर का मास है वो क्या है, M बोल के दिया गया है यहाँ पे, कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M Z दिया गया है, कैपिटल M which is a function of A and Z।
सो स्टूडेंट आपका जो डेल्टा एम निकल के आया मास डिफेक्ट वो हो गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। तो हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है स्टूडेंट? मैंने बोला आपको जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो यही मास डिफेक्ट ही आपका जो डिफरेंस मास है वो कन्वर्ट होकर एनर्जी में आपका ये डेल्टा mc स्क्वायर ही है वो बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा m तो हमारे पास है, सिर्फ हम इसमें से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी हमको मिल जाएगा। ये है ZMP प्लस ए माइनस जेड, ऊपर से मैं लिख रहा हूँ ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, माइनस एम ए जेड, ये जो है आपका, और इसका इसके साथ ये तो मान जो है ना हम सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा आपका जो है बाइंडिंग एनर्जी। सो देखिए ये इसको दिया गया, किधर दिया गया स्टूडेंट? इसमें आपका दिया गया है ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट स्टूडेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में कोई परेशानी हुई तो फिर भी आप लिखिए, सो दैट I will again clear your doubts, student. Thank you so much for watching this video.